तो अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का 7वां भाग। इस भाग में चर्चा करेंगे 4 महावाक्यों के विवेचन पे और जीव ब्रह्म की एकता के रहस्य पे और त्रिकर्म के नाश के रहस्य पे और मोक्ष के स्वरूप पे कि मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है। तो पहले 4 महावाक्यों से शुरू करते हैं। पहला महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। ये यजुर्वेद का महावाक्य है। इसे सुनकर विचार करके और अनुभव करके मोक्ष होता है। अहम का शुद्ध अर्थ है शुद्ध मैंपन, न देह न मन न बुद्धि और न ही उससे जुड़ा मैं। ब्रह्म का अर्थ है वह परम अखंड नित्य चेतना और अस्मि का अर्थ है वह अभेद सूत्र। जब इस अभेद का अनुभव होता है तो बंधन समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा महावाक्य आता है तत्त्वम असि, यानी कि वह ब्रह्म तुम हो। यह सामवेद का महावाक्य है। तत् यानी कि वह परम ब्रह्म जो सृष्टि का आधार है। तुम यानी कि तुम, यह जीव जो अभी संसार में है। और असि यानी कि हो। यह वाक्य गुरु शिष्य कहते हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह स्वयं तुम हो। यह सुनकर जो साधक तुरंत हाँ मैं समझा ऐसा कहे वह अहंकार है। इसे श्रवण मनन और निधिध्यासन के अनुभव में उतारना होता है। फिर तीसरा महावाक्य आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ज्ञान ही ब्रह्म है। यह ऋग्वेद का महावाक्य है। यहाँ प्रज्ञान का अर्थ है साधारण ज्ञान नहीं, यह वह शुद्ध स्वयं प्रकाश चेतना है जो सब कुछ जानती है परंतु स्वयं किसी के द्वारा नहीं जानी जाती। यह चेतना ही ब्रह्म है। जो भी जानना है, विषय व्यक्ति जगत, वह सब इसी चेतना के प्रकाश में जाना जाता है। स्वयं यह चेतना ही परम तत्व है। फिर आता है चौथा महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद का महावाक्य है ये। और इसमें अयम यानी कि जो यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, आत्मा यानी कि मेरा स्वयं का रूप, और ब्रह्म यानी कि वह परम सत्य। यह वाक्य कहता है कि ब्रह्म दूर नहीं, अनियंत नहीं, वह स्वयं मेरी आत्मा है जो यहाँ अभी और प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, वही परम ब्रह्म है। यहाँ और अभी को जानना ही यही साधना है, यही सर्वोच्च है। चारों महावाक्य एक ही सत्य को 4 गुणों से कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म यानी कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह शुद्ध ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि यानी कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, वह ब्रह्म तुम हो। फिर आता है अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा क्या है, वह ब्रह्म है। चारों एक ही घोषणा है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। इस एकता का अनुभव ही मोक्ष है। तत्त्वमसि में तत् यानी कि ब्रह्म और त्वम यानी कि जीव में ऊपर से विरोध दिखता है। ब्रह्म असीमित है, जीव सीमित है। इस विरोध को दूर करने के लिए लक्षणा वृत्ति का प्रयोग होता है। तत् का लक्षार्थ है सर्वोपाधि रहित शुद्ध चेतना, और त्वम का लक्षार्थ है देह मन उपाधि रहित शुद्ध चेतना। दोनों का लक्षार्थ एक ही शुद्ध चेतना है, इसलिए ऐसी एकता सिद्ध होती है। जीव की उपाधि है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समुच्चय। यह उपाधि ब्रह्म चेतना को आवृत करती है और मैं अलग और ईश्वर अलग करती है। यह बोध उत्पन्न करती है। जब उपाधि को ज्ञान से हटाया जाता है तो जीव वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है जो ब्रह्म ही है। यह हटाना शारीरिक नहीं, बौद्धिक और अनुभवजन्य है। ईश्वर भी ब्रह्म ही है परंतु माया की उपाधि के साथ। जैसे आकाश में बादल होने पर बादल सहित आकाश कहा जाता है, यह सगुण ब्रह्म या ईश्वर है। जब बादल हटे तो निर्गुण ब्रह्म। ईश्वर की उपाधि माया है, वह माया से नियंत्रित है। जीव की उपाधि अंतःकरण है, वह माया से आवृत है। दोनों की उपाधि हटाने पर एक ही निरुपाधि ब्रह्म यानी कि ईश्वर और जीव में भेद उपाधि जन्य है। जगत भी ब्रह्मी है, नाम रूप की उपाधि के साथ। जैसे सोना एक है परंतु हार, कड़ा, अंगूठी अलग अलग नाम रूप हैं। नाम रूप हटाएं तो सोना, वैसे ही नाम रूप हटाने पर ब्रह्म।
जीव जगत और ईश्वर तीनों की उपाधि हटाने पर एक ही ब्रह्म, यही सर्वखली ब्रह्म है। जो यह जानता है कि उसे भेद नहीं दिखता। ब्रह्म को किसी रूप में सोचना कठिन है, क्योंकि यह निराकार है, परंतु एक उपाय है। मैं हूँ, इस अनुभव को पकड़ो। यह होना अस्तित्व ब्रह्म का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। इसमें कोई विशेष आकार, रंग या गुण नहीं, केवल शुद्ध होना। इस होने को पूरे शरीर में महसूस करो, फिर पूरे कमरे में, फिर पूरे ब्रह्मांड में। यह विस्तारी ब्रह्म चेतना का अनुभव है। आत्मा निर्विकार है, इसमें कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं है। जैसे आकाश में बादल गिरते हैं परंतु आकाश नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा में सुख दुख के विचार उठते हैं परंतु आत्मा नहीं बदलती। षड विकार रहित यानी कि उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, लक्ष्य और नाश, यह 6 विकार आत्मा में नहीं है। आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वह सदा जैसी है वैसी ही रहती है। आत्मा ब्रह्म सब का आधार है। जैसे धागा मोतियों को पिरोता है, धागा न दिखे परंतु उसके बिना माला भी नहीं है, वैसे ही ब्रह्म इन सारे जगत को धारण करता है, दिखता नहीं परंतु उसके बिना जगत नहीं है। जैसे मिट्टी घड़े का आधार है, घड़े में मिट्टी है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत है, ब्रह्म के बिना जगत नहीं। यह जगत आत्मा ब्रह्म में प्रतिभासित होता है। जैसे सपना सोने वाले की चेतना में, सपने में पहाड़, नदी, लोग सब सोने वाले की चेतना में है, उससे बाहर नहीं, वैसे ही सारा जगत, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, प्राणी सब ब्रह्म चेतना का प्रतिभासित है। ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं। जो यह जानता है वो सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। आत्मा की अनुभूति के लिए 2 चरण है। पहला अनात्मा का त्याग यानी कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, यह विवेक। दूसरा आत्मा में स्थिति, मैं शुद्ध, नित्य, स्वयं प्रकाशित सच्चिदानंद हूँ, यह निष्ठा। पहले चरण में नेति नेति और दूसरे चरण में इति इति, जैसा कि हमने पिछले भागों में डिस्कस करा था। दोनों चरणों की एक साथ साधना होती है। त्याग और स्वीकृति, नकार और स्वीकार सब एक साथ। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो एक ही क्षण में सब स्पष्ट हो जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, न इसलिए कि उत्तर खोजे गए हैं बल्कि इसलिए कि प्रश्न ही समाप्त हो गए हैं। जो ज्ञाता था वह ज्ञेय बन जाता है, जो खोजता था वो मिल जाता है। इस अनुभव को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जहाँ से वाणी वापस लौट कर आती है ये वहाँ है। सच्चा आनंद बाहर नहीं भीतर है, आत्मा में है। जब कोई सुख का अनुभव होता है, चाहे प्रिय का मिलना हो, कार्य की सफलता हो, वह आनंद वास्तव में बाहर से नहीं आता, वह प्राप्ति के क्षण में मन के शांत होने से आता है। उस शांति में आत्मा का स्वभाव आनंद प्रकट होता है। परंतु भ्रम यह है कि वह आनंद बाहरी वस्तु से मिला है। ज्ञान होने पर पता चलता है कि आनंद सदा भीतर ही था। सब प्रश्नों का समाधान आत्मा में है। मैं कहाँ से आया? आत्मा से। मैं कहाँ जाऊँगा? आत्मा में। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा को जानना। सच्चा सुख कहाँ है? आत्मा में। ये सब प्रश्न तब तक पीड़ा देते हैं जब तक उत्तर बाहर खोजे जाए। जब भीतर की ओर मुड़ते हैं और आत्मा को जानते हैं तब ये प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। आत्मा सबका केंद्र है। जैसे चक्र का केंद्र बिंदु, चक्र के सब आरे केंद्र से जुड़े हैं, केंद्र के बिना चक्र नहीं, वैसे ही इस जगत में सब रिश्ते, सब क्रियाएं, सब अनुभव आत्मा केंद्र से जुड़े हैं। जब केंद्र को जान लिया जाता है तब सब आरे यानी कि जगत अपनी जगह है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रहती। ज्ञान के साथ साथ वासना क्षीण होनी चाहिए। वासनाएं विषय भोग की गहरी तृष्णा है, पुनर्जन्म का कारण है। ज्ञान से वासनाओं का मूल अज्ञान नष्ट होता है। जब जड़ नष्ट हो जाता है तो शाखाएं, पत्ती और धीरे धीरे सब सूख जाते हैं। परंतु यह प्रक्रिया क्रमिक है, इसलिए ज्ञान के साथ निध्यासन का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब तक वासनाएं पूरी तरह क्षीण न हो तब तक ये आवश्यक ही रहेगा। ज्ञान अग्नि की तरह है, अग्नि जो भी छूती है उसे जला देती है। ज्ञान जो स्पर्श करता है उसे शुद्ध कर देता है। ज्ञान अग्नि से वासनाएं जलती हैं, संस्कार नष्ट होते हैं और ज्ञान का पर्दा हटता है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब सब कर्म
संचित प्रारब्ध और आगामी तीनों तरह के नष्ट होते हैं, तब पूर्ण मुक्ति होती है। ज्ञान होते ही संचित कर्म, अनेक जन्मों के जो जमा किए हुए कर्म हैं, संस्कार जो हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब बीज को भूनकर बो दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान अग्नि से भुना हुआ संचित कर्म फल नहीं देता। यह ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए एक जन्म में प्राप्त ज्ञान अनेक जन्मों के संचित कर्म बंधन का काट सकता है। ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित हैं, भोगने पड़ते हैं। जैसे छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता, वैसे प्रारब्ध भी नहीं रुकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद भी देर रहती है प्रारब्ध भोगने के लिए, परंतु ज्ञानी प्रारब्ध को साक्षी भाव से भोगता है, न सुख में अत्यधिक प्रसन्नता, न दुख में विचलन। ज्ञान के नए कर्म आगामी कर्म नहीं बनते, कर्म कर्तव्य भाव से बनते हैं। मैं कर रहा हूँ, ज्ञानी में यह भाव होता ही नहीं। वह जो कुछ करता है ईश्वर की इच्छा और निमित्त बनाकर करता है। जैसे पंखा हवा से चलता है, स्वयं नहीं चलता, वैसे ही ज्ञानी के कर्म ईश्वर संकल्प से होते हैं, अहंकार से नहीं। इसलिए उनका कर्म बंधन नहीं बनता। जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो ज्ञानी की देह गिरती है और विदेह मुक्ति होती है। अब न नए जन्म की न नई देह की, और क्योंकि संचित कर्म ज्ञान से नष्ट हुए हैं, प्रारब्ध भोगा गया है, वह आगामी नहीं बनते। यह पूर्ण मोक्ष है। जैसे दीपक का तेल समाप्त होने पर लौ बुझती है, वैसे ही प्रारब्ध समाप्त होने पर देह सत्ता समाप्त होती है और आत्मा निरूपाधि ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। आत्मज्ञान सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। संसार का ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य उपयोगी है, परंतु मोक्ष नहीं देते। केवल आत्मज्ञान मोक्ष देता है। यह ज्ञान प्राप्त होने पर संसार का कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं लगता, बल्कि सब ज्ञान उसी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा में अंततः कोई भेद नहीं है। व्यक्तिगत आत्मा उपाधि युक्त ब्रह्म है, यानी कि जीवात्मा। परमात्मा निरुपाधि ब्रह्म है। जब उपाधि हटती है तो जीवात्मा परमात्मा ही है। जैसे एक ही सूर्य के छोटे बड़े अनेक दर्पणों में प्रतिबिंब होता है, दर्पण अलग है पर सूर्य एक ही है, वैसे ही एक ही परमात्मा अनेक जीवों में प्रतिबिंबित है। जीव अलग दिखते हैं पर परमात्मा एक ही है। ध्यान में जब मन शांत होता है तो आत्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन आंखों से नहीं, अनुभव से होता है। जैसे तालाब का जल शांत होता है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखने लगता है, वैसे ही मन शांत होने पर आत्मा का बोध स्पष्ट होता है। इसलिए ध्यान में मन को शांत करना प्रमुख कार्य है। जिसका मन शांत, उसकी आत्मा का बोध स्पष्ट हो जाता है। यही साधना का सरल सूत्र भी है। आत्मा और मन का भेद सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण है। मन विचार करता है, आत्मा विचार नहीं करती, वह देखती है। मन बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। मन कभी प्रसन्न कभी दुखी, आत्मा सदा संभाव में रहती है। मन को आत्मा की ज़रूरत है, बिना आत्मा के मन निष्क्रिय। आत्मा को मन की ज़रूरत नहीं, गहरी नींद में मन नहीं परंतु आत्मा है। इस भेद को जानना ही विज्ञान में कोश के विवेचन का सार है। आत्मा परम स्वतंत्र है, किसी भी पर भी निर्भर नहीं है। देह किसी पर निर्भर है, वायु, जल, अग्नि, अन्न पर। मन किसी पर निर्भर है, विषय, इंद्रियां, इच्छा पर। परंतु आत्मा किसी पर भी निर्भर नहीं है। वह स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाशित और स्वयं पूर्ण है। यह स्वतंत्रता जो जानता है वह कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। बाहर से जो मिले वह ठीक, ना मिले तो भी ठीक। आत्मा सब में पूर्ण है। गुरु के विस्तृत उपदेश सुनकर शिष्य में धीरे धीरे ज्ञान उदय होने लगता है। वह अनुभव कर रहा है कि भीतर कुछ बदल रहा है। पहले जो प्रश्न परेशान करते थे अब वो छोटे लगने लगते हैं। पहले जो सुख दुख डुबोते थे वह अब उथले लगने लगते हैं। यह ज्ञान का प्रारंभिक प्रभाव है। जैसे भोर की हल्की हल्की रोशनी रात के बाद आती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार के बाद धीरे धीरे आता है। आत्मा एक रस है, सब समय में एक जैसी है। जैसे शहद का स्वाद हर बूंद में एक जैसा मीठा है, कोई बूंद खट्टी नहीं, वैसे ही आत्मा का स्वरूप सब अवस्थाओं में एक रस है। जगत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, बालपन में, यौवन में और वृद्धावस्था में जो एक रस है वही नित्य है। जो नित्य है वही आत्मा है। अनित्य विषयों में सुख खोजना व्यर्थ है। एक रस आत्मा में ही परमानंद है।
ब्रह्म ज्ञान से परम शांति मिलती है, वह शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। सांसारिक शांति परिस्थितियों पर निर्भर है, अनुकूल हो तो शांति, प्रतिकूल हो तो अशांति। परंतु आत्म शांति यानी कि स्वस्थता स्वयं में स्थित होती है, किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। शांत, मंगलकारी और अद्वैत यही ब्रह्म का स्वरूप है, उसको जानने का फल भी यही है। आत्मज्ञान के लिए चित्त की निर्मलता अनिवार्य है। जैसे धूल भरे दर्पण में प्रतिबिंब धुंधला दिखता है, वैसे ही राग द्वेष से भरे चित्त में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं होता। चित्त को निर्मल करने के उपाय हैं सत्कर्म, सेवा, सत्संग, ध्यान, प्राणायाम और वैराग्य। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है वैसे वैसे आत्मा का बोध स्पष्ट हो जाता है। एकाग्रता यानी कि मन का एक बिंदु पर स्थिर होना, यह आत्मदर्शन के लिए अनिवार्य है। जैसे बिखरी धूप कुछ नहीं जलाती परंतु लेंस से केंद्रित धूप आग लगा देती है, वैसे ही बिखरा मन कुछ नहीं कर सकता। एकाग्र मन आत्मा को देख सकता है। एकाग्रता के लिए नियमित ध्यान, इंद्रियां संयम और मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्म निष्ठा यानी कि ब्रह्म में दृढ़ रहने की स्थिति साधना की परिपक्वता है। इसमें साधक सदा मैं ब्रह्म हूँ इस बोध में स्थित रहता है, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। यह बोध सतत और निरंतर है। जैसे प्रेमी की दृष्टि में प्रिय से कभी नहीं हटती, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि ब्रह्म से कभी नहीं हटती। यह निष्ठा ही जीवन मुक्त की अवस्था है। ज्ञानी समाज में सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, खाता है, काम करता है, बोलता है, परंतु भीतर से वह उससे बिल्कुल अलग है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाता है, उसके प्रत्येक कार्य में लोक कल्याण की भावना होती है। वह किसी का बुरा नहीं सोचता क्योंकि दूसरा उसे अपने से अलग नहीं लगता। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत होता है। यह ज्ञान का स्वाभाविक प्रकटन है। ब्रह्म अनुभव शब्दों से पूरी तरह नहीं आता। नेति नेति जो पहले कहा गया वो पूर्ण नहीं है, वाणी वहाँ समाप्त होती है। जो अनुभव किया गया वो वर्णन से परे है। जैसे अंधे जन्म से व्यक्ति को प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे आंखें चाहिए, वैसे ही ब्रह्म का वर्णन केवल बताता है, अनुभव नहीं करता। अनुभव के लिए चित्त शुद्धि और गुरु कृपा चाहिए। आत्मा और संसार के संबंध रस्सी और सांप जैसा है। रस्सी है, सांप नहीं। अंधेरे में रस्सी को सांप देखना यह भ्रांति है, प्रकाश में रस्सी दिखी, भ्रांति गई। आत्मा और संसार उस पर आरोपित है। ज्ञान होने पर संसार का आरोप हटता है और आत्मज्ञान का वास्तविक रूप दिखता है, जो कि ब्रह्म है, वो प्रकट होता है। संसार नष्ट नहीं होता, केवल उसकी स्वतंत्र सत्ता का भ्रम जाता है। आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष है, अनुमान नहीं। हम ईश्वर का अनुमान लगाते हैं, जगत है तो कारण होगा, परंतु आत्मा का ज्ञान अनुमान नहीं, मैं हूँ, यह प्रत्यक्ष है। कोई इसे नकार नहीं सकता। यह प्रत्यक्षता ही ब्रह्म का ज्ञान का आधार है। श्रवण और मनन इस प्रत्यक्ष अनुभव को और स्पष्ट करते हैं। अंत में केवल मैं हूँ, यह शुद्ध अस्तित्व बोध ही आत्म साक्षात्कार है। ज्ञान मार्ग की विशेषता यह है कि उसमें कोई बाहरी उपकरण नहीं चाहिए। ना मंदिर चाहिए, ना यज्ञ चाहिए, ना तीर्थ चाहिए। केवल चाहिए विवेक, वैराग्य और सद्गुरु का आशीर्वाद। यह मार्ग सब जगह सब समय उपलब्ध है, बस भीतर की ओर मुड़ना है। जो भीतर की ओर मुड़े उसे मिलता है। यह सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। सच्चे गुरु शिष्य के संबंध में अंततः दोनों एक हो जाते हैं। गुरु शिष्य को वही बताते हैं जो स्वयं है। तुम वही हो जो मैं हूँ, तुम वही हो जो ब्रह्म है। जब शिष्य इसे जान लेता है तो गुरु शिष्य के भेद मिट जाते हैं, दोनों एक ही ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही गुरु भक्ति का परम फल है। ब्रह्म जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। जिसे जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं, वह ब्रह्म में सब कुछ है। यह संसार सारा ब्रह्म जगत ही है। ब्रह्म को जानना मतलब सबको जानना। इसलिए ज्ञानी कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया, जो जानना था वो जान लिया। यह पूर्णता का अनुभव है। आत्मा आनंद का स्रोत है, बाहर से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं। जो बाहर से आनंद लेता है वो सदा परतंत्र है। जब बाहर मिला तो आनंद, ना मिला तो दुख।
परंतु जो आत्मा के आनंद को जानता है वो परम स्वतंत्र है, उसे कोई दे नहीं सकता, उससे कोई छीन नहीं सकता। आत्मा राम, आत्मा में रमने वाला, वह सबसे बड़ा सुखी है। मोक्ष कहीं दूर नहीं, किसी और जन्म में नहीं, वह अभी और यहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यह जानना अभी हो सकता है, इसके लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं चाहिए, केवल विवेक और वैराग्य चाहिए। यह जानना है कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, यही अनुभव मोक्ष है। दो मैं हैं, एक है अहंकार का मैं, यानी कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, यह बंधन का मैं है। दूसरा आत्मा का मैं, यानी कि मैं नित्य शुद्ध और अखंड ब्रह्म हूँ, यह मुक्ति का मैं है। पहला मैं त्याज्य है और दूसरा ग्रहण करने योग्य है। साधना में पहले मैं को कमज़ोर करना है और दूसरे मैं को दृढ़ करना है, अंत में दूसरा ही शेष रहता है। साधना की दिशा है बाहर से भीतर की ओर। जो बाहर खोजता है वो संसार में भटकता है, जो भीतर खोजता है वो आत्मा को पाता है। दृष्टि को पलटो, बाहर से भीतर की ओर। यह छोटा सा परिवर्तन जीव को पूरी तरह बदल देता है। जब एक बार भीतर की ओर मुड़ने का अभ्यास हो जाता है तो बाहर के विषय स्वाभाविक रूप से कम आकर्षक लगते हैं। ज्ञान एक ही दीपक की तरह है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक को जलाया जा सकता है, उस प्रत्येक दीपक का उतना ही उजाला होता है, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। सद्गुरु से शिष्य को ज्ञान मिलता है, शिष्य से उसके शिष्यों को ज्ञान। यह परंपरा ज्ञान की ज्योति जलाए रखती है। गुरु का ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि शिष्यों में ज्ञान जगाने से गुरु का आनंद होता है। जिस शिष्य की साधना सचेतता परिपक्व है, विवेक वैराग षट संपत्ति और मोक्ष, उसके लिए मोक्ष निकट है। इस परिपक्वता को पहचानना, उसे दृढ़ करना महत्वपूर्ण है। जैसे पका फल अपने आप गिर जाता है, वैसे ही परिपक्व साधक में ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। गुरु केवल परिपक्वता में सहायक है, मोक्ष तो साधक का अपना आत्मा से ही आता है। इसी के साथ यह भाग समाप्त करते हैं।